एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ईसीसी एजुकेटर भर्ती के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि किन किन जिलों का आवेदन चल रहा है। साथ ही साथ आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं और आप लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं। जो आपके क्वेश्चन नहीं, वो एक्चुअल में आपके एक बहुत बड़े डाउट है जो आपको क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज जितने भी सीसी एजुकेटर से संबंधित क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उन सब का मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ और एक आपको बेहतर सुझाव जो है या फिर जो बेहतर जानकारी है वो आपको मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, क्योंकि इसमें आपको इसी एजुकेटर संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आप सबको पता है कि आप सब लगातार इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब इस तरह की वीडियोस को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च कर रहे हो, बट एक्चुअल में उसमें जो कुछ फैक्ट हैं या फिर जो चीज़ें हैं जो बहुत डाउटफुल बनी हुई हैं लगातार, जब से 10,684 पद आए हुए हैं या फिर 8,800 पद आए हुए हैं, तो वो डाउट स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं हो रहे हैं, कैंडिडेट उसमें बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने वाली हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, ताकि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको फिर कोई भी डाउट ना रह जाए। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों को टारगेट करके ईसीसी एजुकेटर भर्ती लाई गई है, जो कि अगर हम बोले तो ये एक बाल वाटिका भर्ती भी है, एक बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे 75 जिलों को टारगेट किया गया है। तो जैसे आपने देखा था कि आंगनवाड़ी में आपका 2 4 6 जिलों का नाम आता था, उसके बाद साइट क्लोज हो जाती थी, फिर दोबारा से 6 7 जिलों का नाम आता था, कुछ इस तरह से उसमें आवेदन करवाए जाते थे। तो सेम वैसा प्रोसेस इसमें भी करवाया जा रहा है। आपके सभी जनपद में आपके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो एक साथ स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ जनपद में स्टार्ट होती है और कुछ जनपद में वो रुकी रहती है। तो इस तरह से आपकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और आने वाले डेज में भी ऐसे चलेगी। बट बहुत सारे मेरे पास मतलब मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी या कब तक इसमें आवेदन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 सितंबर 2025 तक आपकी ये प्रक्रिया चलने वाली है, जहाँ पे आपके चांसेस हैं कि इसके बाद आपकी साइट क्लोज हो जाएगी, यानी तब तक सारे जिलों का आवेदन आपका करवा लिया जाएगा। तो अभी जो आपका मतलब किन किन जिलों में आवेदन चल रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे जिलों में आवेदन हो रहा है, बहुत सारे जिलों में आवेदन हो चुका है, जिनमें आपकी लिस्ट वगैरह भी आ गई है, डॉक्यूमेंट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी स्टार्ट हो गया है। और कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें आवेदन हो चुका है लेकिन दोबारा से उसमें आवेदन हो रहा है। रीज़न ये है कि जितनी उनकी मांग थी उतने लोगों ने आवेदन नहीं किया है उसमें, या फिर कुछ उसमें उनकी कुछ समस्या ऐसी रही होगी जिसकी वजह से उनको दोबारा से साइट पे ये भर्ती इन जिलों की ले आई गई है। ठीक है, तो इसमें पहले बात कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर पाएगा। तो जो भी कैंडिडेट 21 से 40 वर्ष के बीच में है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम आयु, आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी में आप मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि हम मेल हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या केवल ये फीमेल के लिए है। तो देखिए, नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं या फिर केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसमें आपका कुछ भी ऐसा आवश्यक नहीं है, कुछ भी ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वही लोग अप्लाई करें। तो मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं, बट फीमेल को ये इसलिए बताया जाता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। अगर वो अपने घर के आसपास केंद्र में इस तरह का काम करती हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये जॉब हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर आपकी आती है बात सैलरी की, कि आपकी सैलरी इसमें कितनी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी संविदा पे भर्ती है और संविदा पे भर्ती में आपकी सैलरी कम ही होती है, तो इसमें आपकी सैलरी 10,313 रुपये है। बट एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गाँव में, अपने ही घर के आसपास कहीं काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी 10,313 है, तो ये इतनी भी कम नहीं है कि आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखेंगे तो काफ़ी सही है, अगर आप काम करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपकी संविदा भर्ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
इसमें आवेदन करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपकी ये मेरिट पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो इससे भी संबंधित आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो आपका डाउट है कि क्या ये भर्ती केवल 11 माह तक रहेगी, 11 माह के बाद क्या ये वैकेंसी नहीं रह जाएगी या ये जॉब नहीं रह जाएगी आपको। अगर जिन कैंडिडेट को ये जॉब मिल जाती है, क्या 11 माह बाद उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये एक ऐसी भर्ती है जो कि संविदा पे है और इसमें आपका 11 माह तक आपको कार्य करना है। लेकिन अगर जब आपका मतलब जब भी आपका कोई भी रिन्यूअल कराया जाता है या नई भर्ती आती है सीसी एजुकेटर से या फिर कोई योजना आ जाती है उससे संबंधित, तो आपको नहीं निकाला जाएगा, आपको अपना काम कंटिन्यू करना होगा, आपको अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई ऐसा मतलब कहीं पे भी ये लिखित रूप से नहीं कह दिया गया है कि 11 माह बाद आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। 11 माह की ये भर्ती का जो प्रोसेस है वो मतलब 11 माह तक ये जॉब का जो लिमिट है वो है। इसके बाद अगर कोई भी योजना आती है या कोई नई भर्ती आती है सीसी एजुकेटर से संबंधित, तो आपका पद उसमें ऐड कर दिया जाएगा और आपको फिक्स वहां पे रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये डाउट बहुत ज्यादा लोगों का था और वो कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि क्या 11 माह तक ही काम करना होगा। कुछ तो मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि जब 11 माह तक ही काम करना है तो फिर हम नहीं करेंगे, या जो भी उनका इस तरह से कुछ समस्या थी उनकी पर्सनल। तो मेरा उन लोग से यही है कि अब आप इसमें अप्लाई करिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप 11 माह तक काम करेंगे। उसके बाद अगर कुछ भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है, कोई स्कीम आती है, या इसी से एजुकेटर जैसे 10,684 पदों के बाद 8,800 पद आए, तो इसमें अगर कोई नया पद ऐड होता है तो आपका समय भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप आपका ये जो सबसे बड़ा डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे योग्यता। तो आपका बीए में होम साइंस होना चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपकी डिग्री होनी चाहिए, फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस में 50% अंक होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपके पास एनटीटी, सीटी या डीपीएससी की आपका जो है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन में अगर आप एक कंडीशन फॉलो करते हैं तो आप इसी से एजुकेटर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 50% अंक से कम है तो फिर आप अगर 49.9% भी है तो आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आता है कि क्या चयन प्रक्रिया है, तो चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा। जो भी आपकी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और या फिर ग्रेजुएशन नहीं लगाया है आपने, डिप्लोमा लगाया है, तो जो भी आपके जो नंबर उसमें होंगे उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और फिर उसी के आधार पे आपका चयन जो होगा वो किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों की मेरिट बनेगी। ये भी आपके डाउट रहते हैं कि क्या केवल ग्रेजुएशन के नंबर पे हो जाएगा सिलेक्शन या फिर कैसे होगा, तो तीनों की मेरिट बनाई जाएगी, केवल ग्रेजुएशन पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाई स्कूल में भी आपका देखा जाएगा कि कितना परसेंट है आपका, इंटरमीडिएट में भी और ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। तो ये तीनों आपके नंबर ऐड होके फिर फाइनल आपकी जो मेरिट बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आपका जो क्वेश्चन रहता है या फिर डाउट कह लें आपका रहता है कि इसमें काम क्या होगा, किस तरह से हमें काम करना होगा, हमारा जॉब क्या होगी, हमको वहाँ पे जाके क्या काम करना होगा, पढ़ाना होगा या कुछ और करना होगा। तो इस तरह से पूछा जा रहा था आपका एक डाउट। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जो कि अगर बोले तो जो ये एक इसका नाम ही है ना कि बाल वाटिका, जो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं और वो अपनी शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं या वो अभी स्कूल में जा रहे हैं, आपके जो प्राइमरी स्कूल है, आंगनवाड़ी केंद्र है, उसमें जा रहे हैं शिक्षा के लिए, तो आपको उनके साथ समय व्यतीत करना होगा, उनको आपको शिक्षित करना होगा। शिक्षित इसलिए उनको करना होगा कि उनको मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोशल हो या कुछ मेंटली है या उनके वर्क से संबंधित है या फिर खेल कूद से है, व्यायाम से है, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, हर तरह से उनको आपको जो है वो टीच करना पड़ेगा, आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। उनको बताना पड़ेगा कि वो कैसे मैनर्स सीखेंगे, कैसे उनका मतलब उनको पढ़ाई कैसे करनी है या उनको खेल कूद में कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे उनको करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको सिखानी पड़ेगी। एक तरह से आप उनके एक एजुकेटर होंगे, शिक्षक के रूप में आप उनके काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। तो आपका जनपद मऊ में, मुरादाबाद में, प्रतापगढ़, हापुड़,
एटा, शामली, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, संत कबीर नगर, बस्ती, अलीगढ़, कासगंज, रामपुर, मथुरा, इन जिलों में आपका आवेदन अभी ईसीसी एजुकेटर के पद पे चल रहा है। अंतिम तिथि आपके सारे जिलों की 30 सितंबर रहने वाली है। ऐसा नोटिफिकेशन एक आउट हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है 8,800 पदों पे, वो आपकी 30 सितंबर तक कंप्लीट करा ली जाएगी। उसके बाद फिर आपके कुछ नए पद आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पद हैं 8,800, ये आपका 30 सितंबर तक कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके डाउट क्लियर हो गए कि नहीं। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस थे या आपके जो भी इसी से संबंधित आपके जितने भी डाउट थे, मैंने सारे पॉइंट को नोट करके सबका आंसर आपको कर दिया है, करने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आप किन जिले से वीडियो देख रहे हैं, किस जिले से आपको आवेदन करना है या नहीं करना है। आपको अगर आवेदन करना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करिएगा, ताकि आने वाले डेज में जैसे ही आपके जिले का नाम आता है मैं आपको अपडेट दे पाऊँ। और कहाँ से आपको इन जिलों में, जो मैंने आपको जिला बताया, कहाँ से आपको आवेदन करना है, तो लिंक आपके कमेंट में पिन है। उस वेबसाइट पे जाके आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स में जाके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का अपने ज़िले को सिलेक्ट करना है, आवेदन की प्रक्रिया पे जाना है। उससे पहले मैं बता दूं कि साइट पे आपकी आईडी बनी होनी चाहिए। अगर आपने आईडी नहीं आपको बना पाते हैं या आपको नहीं आता है आईडी बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करते हैं कि हमें आईडी बनाना नहीं आता है या हमसे नहीं बन रही है, तो आप अपने पास के साइबर कैफे पे जाइए, वहाँ पे आप जाइए और अपनी आईडी सेवा योजना पोर्टल पे बनवा लीजिए, ठीक है। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आप लोग अपने ज़िले का नाम जरूर कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।